हेलो दोस्तों, जय हिंद। अभी हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 का मॉडल सेट 5 सोशल साइंस का सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हम लोग का जो एग्जाम 2 सेमेस्टर में होने वाला था, पहला सेमेस्टर का जो हम लोग मॉडल सेट है सोशल साइंस का सेट 1 2 3 4 को सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग लास्ट सेट हम लोग का सेट 5 उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें जो दिशा निर्देश दिया गया उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सब लोग सबको जानते हैं कि जो भी दिशा निर्देश दिया गया है आप लोगों का सेट के साथ साथ आप लोगों को इसे एक वीडियो भी बना दिए थे आपका जेक अपडेट में, आप वहाँ भी देख सकते हैं इसका जो भी दिशा निर्देश दिया गया है। और आप लोगों के बाद बताना चाहते हैं कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो। और आप लोग अगर दूसरा सब्जेक्ट का भी अगर मॉडल सेट नहीं देखे हैं, जैसे संस्कृत का आप लोगों का पूरा हो चुका है और हिंदी का पूरा हो गया है, इंग्लिश का भी अपलोड कर देंगे और मैथ का भी अपलोड कर देंगे। तो आप लोग संस्कृत और अगर हिंदी का अगर नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है इस सेट में, तो उसमें बोला गया स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। ठीक है, क्या स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फिर भारतीय क्रांति? तो एक का सही उत्तर जगह हमारा ऑप्शन नंबर ख, कौन से? फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न हम लोग का 2 नंबर, इसमें बोला गया बिस्मार्क जर्मनी के प्रथम चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? 1871, 1875, 1881 या फिर 1890? तब का 2 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर को 1871। अगला प्रश्न हम लोग का 3 नंबर, 3 में बोला गया मनुष्य स्वतंत्रता पैदा हुआ। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वप्रथम बंधुत्व में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो इसका सही उत्तर जगह हम लोग का ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, कौन? रूसो का। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर, इसमें बोला गया किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई? मैथ्सिनी, नेपोलियन और फिर कार्ल शेक्सपियर या फिर फ्रेडरिक सारियो? तो वो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ, फ्रेडरिक सारियो। अगला प्रश्न हम लोगों का 5 नंबर, इसमें बोला यंग इटली की स्थापना किसने की थी? हम लोग जानते हैं 2 को ये क्या बोलते हैं, गठन का स्थापना हुआ था, यंग इटली और यंग यूरोप। तो इसमें हम लोग का बोला गया यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो आपका 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख, मैथ्सिनी। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर, 6 नंबर बोला गया है असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से? असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, इसका समाप्ति किस घटना से हुई है? तो आपका 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, चोरी चोरा हिंसात्मक घटना से। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वाला जो आपको महात्मा गांधी आंदोलन में जो भी आपका तिथि से भी आप लोगों को पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर में बोला गया भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1925, 1940, 1942 या 1945? तो आपका 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, 1942। अगला प्रश्न नंबर 8 नंबर, 8 नंबर बोला गया है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय? तब का 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, कौन? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न हम लोगों का 8 का उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न हम लोगों का 9 नंबर में बोला स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? शिवाजीत आचार्य, बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता था। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है और कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, दोनों एक ही जैसे लग रहा है, देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर। तब का 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न हम लोगों का 10 नंबर में बोला कि खुदाई खिद मतगार की स्थापना किसने की? तो इसमें हम लोग ऑप्शन दिया गया मुख्तार अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और है अब्दुल गफ्फर खान या फिर मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो आपका 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, अब्दुल गफ्फर खान। अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर से मतलब इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन? ठीक है, हम लोग जानते हैं संसाधन 2 प्रकार के, नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो हम लोग का कौन वाला हो जाएगा? इसका 11 का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर घ, कोयला। इसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसका नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं ले। नवीकरणीय जिसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर, सूर्य का ऊर्जा व जल संसाधन को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कोयला को नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? कोयला के नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का 12 नंबर में बोला गया है
कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन, यानी हम आपको बताना चाहते हैं वैसा देश जो किसी महासागर के निकट है, किनारे है, ठीक है, तो उस देश का कितना दूर तक उसका अधिकार है समुद्र के अंदर भी, ठीक है, उसको को बोला गया, या फिर उसमें प्रश्न में हम लोग कहीं बोला गया किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागर पर क्या बोलेंगे, संसाधन पर अधिकार। जैसे मान के चलो हम लोग का क्या पृथ्वी का मैप है, ठीक है, तो इधर क्या समुद्र है, हम लोग जानते हैं इधर क्या है समुद्र है, इस साइड पे गुजरात के इधर क्या समुद्र है, तो हम लोग बोले यहाँ कितना किलोमीटर तक क्या है इंडिया का अधिकार है। तो आपका जैसे हम लोग बोल सकते हैं वही 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, कितना 200 किलोमीटर, कितना होगा 200 किलोमीटर तक, ठीक है, यानी इधर 200 किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं ना कि भारत और अंडमान निकोबार के बीच कितना 200 किलोमीटर से कम दूरी है, इसलिए अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसका सही तो हम लोग ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न 13 नंबर से हम लोग भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है, ठीक है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल उसका कितना प्रतिशत पर कितना पठारी भाग है, या उनका भूगोल में आ गए हैं, ठीक है, तो हम लोग का 13 नंबर का सही तो ऑप्शन नंबर ख, कौन सा हो जाएगा 27%। अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर से हम लोग का मृदा अपरदन का कौन सा कारण है, जल, जल तो मृदा के लिए अच्छा है, फिर क्या वायु, वो भी जल के लिए अच्छा 1, तो हम लोग का कौन वाला सही हो जाएगा 14 का सही तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ग, हिम, हिम मृदा से कोई इससे कोई रिलेटेड नहीं रखता है, इसलिए हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न 15 नंबर से हम लोग भारत में उपबंध, ठीक है, स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है, ठीक है, तो इसका सही तो जगह हम लोग का 15 का ऑप्शन नंबर ख, कितना 20%। अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर से हम लोग सदाबहार वृक्ष चीड़ या औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक क्या औषधि यानी दवा बनाता है इससे, ठीक है, चीड़ से वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश, तो 16 का सही तो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, प्रश्न बहुत बड़ा है, इसको रीडिंग करते हैं उसको समझते हैं। क्या बोला गया, पेड़ एक विशेष सीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी, क्या है पेड़ एक विशेष सीमित दयालुपूर्ण और क्या है उदारपूर्ण क्या जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या दो, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं किसी को मांगते हैं ना खाने के लिए, जिसको मांगना नहीं पड़ता है, मांग नहीं करता है, और दानशीलता पूर्वक है, दान करते क्या फल उल होता है, क्या खुद के लिए खाता है, नहीं, वो क्या करता है दान करता है दूसरों को, तो हम लोगों के लिए करता है, अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, अपने जीवन में जो भी क्या है उसको भेंट करता है, ठीक है, दे देना है, गिफ्ट करना, यह सभी की रक्षा करता है, पेड़ की सबका रक्षा करता है, और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है, और उसको जो कुल्हाड़ी उसको जो काटता है, ठीक है, यानी पेड़ को जो काटता है पेड़ उसको भी तो क्या छाया देता है, नहीं क्या पेड़ के नीचे नहीं बढ़ता जब धूप देता है, उसको भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका, तो ये जो हम लोग को यहाँ पे जो कथन, ये जो हम लोग का क्या बोलेंगे, ये जो हम लोग का जो भी हम लोग का ये जो लिखा हुआ है, जो हम लोग को जो टॉपिक है, ये बोल सकते हैं, ये जो हम लोग को प्रेरणा जो दिया गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही तो जगह 17 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो जाएगा ख, कौन गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर में बोला गया, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत महासागरीय में पाया जाता है, कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है, ठीक है, तो 18 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर क 71%। अगला प्रश्न 19 नंबर में बोला गया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है, बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा या फिर जल विद्युत उत्पादन, तो 19 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर करेंगे सब मिलता है उससे, ठीक है, बांध का निर्माण से बहुउद्देशीय योजना होगा तो उससे सबको लाभ मिलता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 20 नंबर, इसमें बोला गया है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है, ये देखिए प्रश्न आप लोगों को ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं सेट 4 में भी बोला गया है, दिया गया, ठीक है, वर्षा नियमित होने का इंदिरा गांधी नहर के क्या 12मासी जल सुविधा के कारण, तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग 31 में लगे, किसी देश की राष्ट्रीय आयकों, ठीक है, किसी देश के राष्ट्रीय आयकों उसकी कुल जनसंख्या का भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, तो इससे होगा आपका जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न हम लोग 22 नंबर बोला गया है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है, अधिक दिनों तक काम मिले,
देखिए अमीर परिवार बोला गया, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अधिक दिनों तक काम मिले वो तो अमीर वाला सोचेगा नहीं, वो उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है, उसका भाई का उतनी स्वतंत्रता उसे भी मिले। दूसरा, बेहतर मजदूरी मिले, अधिक बिजली प्राप्त हो। इससे तक अमीर घर वालों को मजदूरी से कुछ मतलब नहीं रखता, अधिक बिजली से मतलब नहीं रखता है, ठीक है। या फिर वो क्या चाहेगा कि उसका भाई को जितना स्वतंत्र मिलता है उसे भी उतना ही स्वतंत्र मिले। तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। कौन वाला? ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अल्लाह पर हम लोग का 23 नंबर मतलब शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? पहला है 7 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, या फिर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात। तो इसका सही तो जगह हम लोग का 23 का ख नंबर, ठीक है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। अल्लाह पर हम लोग को 24 नंबर इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर उपरोक्त सभी। तो 24 का सही तो जगह घ नंबर उपरोक्त सभी हम लोग का क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? आर्थिक गतिविधियां बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन या फिर किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो 25 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर हम लोग का ख मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न 26 नंबर में बोला मनरेगा का विस्तृत रूप क्या है? मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। फिर आगे हम लोग का महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी समूह, फिर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। तो 26 का सही तो ऑप्शन नंबर ख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। अगला हम लोग का 27 नंबर उसमें बोला 21 वर्ष में उत्पादित देश के कुल मूल्य के सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? सभी वस्तुओं और सेवाओं को, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को, सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। तो 27 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर ख सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। अगला प्रश्न नंबर 28 नंबर उसमें बोला गया है सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा कोई लड़की कहाँ काम करती है? सरकारी अस्पताल में नर्स की काम करती है। किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित, संगठित। तो 28 का सही जगह ऑप्शन नंबर क प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि देखिए सरकारी काम कर रही है, ठीक है। अगला प्रश्न 29 नंबर उसमें बोला गया है भारत एक किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर ख कृषि क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर में लगे इस क्षेत्र में श्रमिक के माल का उत्पादन नहीं करते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थीय। तो 30 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर ग तृतीय क्षेत्र में माल का उत्पादन नहीं होता है। 30 नंबर ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न हम लोग 31 नंबर में बोला गया है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान है, ये तो हम लोग का सही है, यानी वाला नहीं होगा। कौन असत्य उसको चूज करना हम लोग, ठीक है। फिर ख नंबर राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये वाला भी सत्य है। तो ग नंबर देखिए गलत हो जाएगा। बेल्जियम में अलग सरकार है और उनके डच और फ्रेंच भाषी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, तो ये हम लोग का गलत है, इसीलिए ये सही उत्तर कौन माना जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न 32 नंबर से बोला गया है संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया। तो 32 का सही तो ऑप्शन नंबर ख श्रीलंका। अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर में बोला गया निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से कौन से देश में एकात्मक शासन व्यवस्था? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका। तो 33 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर घ श्रीलंका। अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर बोला गया शिक्षा किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए 34 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न नंबर 35 नंबर इसमें लगा भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? भारत में स्थानीय प्रणाली कितने स्तर की है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, पंच स्तरीय। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर ग त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न नंबर 36 में लगा संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है अधिकार। फिर दूसरा में बोला गया है
अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। ग नंबर निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। घ नंबर सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बांटी जाती है। तो 36 का सही तो ऑप्शन नंबर ग, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करती है। अगला प्रश्न होगा 37 नंबर बोला कि निम्न में से कौन सुमेलित है, मतलब सही है। संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार। राज्य सूची, प्रतीक्षा, बैंकिंग, संचार। फिर समवर्ती सूची, वन विवाह, उत्तराधिकार। फिर है घ नंबर अपशिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार। तो 37 का सही तो ऑप्शन नंबर घ, अपशिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न होगा 38 नंबर, उसमें बोला गया इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है। टीएमसी, एनसीपी, बीएसपी, फिर बामसेप, यानी बामसेप, हाँ जो भी पार्टी जो कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है बोला गया है। तो 38 का सही तो ऑप्शन नंबर घ, कौन हो जाएगा, बामसेप। अगला प्रश्न होगा 39 नंबर, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया है। पर्यावरण आंदोलन, सूचना का अधिकार का आंदोलन, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही तो ऑप्शन नंबर ग, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। अगला प्रश्न हम लोगों का पूरा जो जैक बोर्ड का मॉडल सेट आया, मॉडल सेट का सबसे अंतिम सेट, मतलब मॉडल सेट 5 का अंतिम प्रश्न 40 नंबर, इसको हम जानते हैं। लोकतंत्र व जनसंघर्ष में संबंध में क्या असत्य दिखा, सत्य को नहीं लिखना है, असत्य को लिखना है। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम में विकास अवरुद्ध होता है, तो यही वाला हम लोग का क्या गलत है, इसीलिए 40 का सही ऑप्शन नंबर का। इसी के साथ हम लोगों का जैक बोर्ड, ठीक है, का जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का सेमेस्टर 1 हम लोग का ख़त्म हो गया है, और ख़त्म हो चुका है हम लोगों का क्या मॉडल सेट सोशल साइंस का। और हम इस चैनल में ही आप लोगों को मिल जाएगा संस्कृत का 5 सेट, फिर हिंदी का, और आप लोगों को क्या क्या मिल गया यहाँ पे, सोशल साइंस का भी ख़त्म हो गया है। इंग्लिश साइंस का भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा, इंग्लिश साइंस और मैथ का। तो आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं भी अगर दिक्कत तो पूछिए और कमेंट कीजिएगा, आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा से एग्जाम का तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।